नमस्कार दोस्तों, डी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम उज्जैन जिले के बड़नगर विधानसभा की एक ऐसे शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो हंसमुख मिलनसार होने के साथ साथ सक्रिय राजनीति से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने 1988 से 2004 तक विद्यार्थी परिषद के विभिन्न दायित्वों पर रहकर सेवाएं दी। उसके बाद युवा मोर्चा अध्यक्ष रहे, फिर 2009 में जिला मंत्री बने और उसके बाद भाजपा के बड़नगर विधानसभा के अध्यक्ष बने और अब उज्जैन से भाजपा जिला मंत्री के दायित्व पर सेवा दे रहे हैं। ये फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं उज्जैन के भाजपा जिला मंत्री संजय शर्मा, जो बड़नगर से हैं। जानेंगे इनसे क्षेत्र में कोरोना स्थिति के बारे में। आज हमारे साथ उज्जैन जिला मंत्री बीजेपी के संजय शर्मा जी जुड़े हुए हैं, जो बड़नगर से हैं। शर्मा जी, हमारे डी न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप बड़नगर से हैं, तो बड़नगर में अभी वर्तमान में कोरोना की क्या स्थिति आ रही है? बड़नगर में कोरोना को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है और लगभग 4 या 5 पेशेंट और है जो रिकवर होके आना है और वो भी स्वस्थ हैं, लेकिन उनको 2 से 3 दिन में वहां से उनकी भी छुट्टी हो जाएगी। हम शून्य स्थिति में आ जाएंगे और कोरोना मुक्त बड़नगर हो जाएगा। अचानक से बड़नगर जैसे क्षेत्र में अचानक से इतने केस बढ़ना, इसके पीछे क्या कुछ कारण थे? नहीं, एक्चुअल में क्या है, पूरे देश में समस्या है और कहीं न कहीं एक परिवार में जो ट्रेवल हिस्ट्री रही है उस परिवार से उनकी समय पे उनको पता नहीं होना, वो अपनी बात को रख नहीं पाए, अपनी समस्या को जान नहीं पाए, इसलिए हो सकता है उस व्यवस्था से धीरे धीरे केस की चेन बढ़ती रही और धीरे धीरे इसका विस्तार बड़नगर में होता गया। लेकिन प्रशासन ने काफी हद तक इस पे काबू पाया है। जी। अभी बड़नगर में लॉकडाउन में क्या कुछ स्थिति कर्फ्यू की, कितने क्या कंटेनमेंट एरिया है और कितनी क्या राहत मिली हुई है? अभी मात्र बड़नगर में एक कंटेनमेंट एरिया बचा हुआ है धान मंडी का। जी। वो भी लगभग मैं समझता हूँ कि 1-2 दिन में वो भी समाप्त हो जाएगा। जी। क्या बड़नगर में पूर्ण रूप से छूट मिली है लोगों को? नहीं, पूर्ण रूप से छूट नहीं मिली, आंशिक छूट यहाँ दी हुई है समय पे। जैसे किराने की होम डिलीवरी है, सब्जी की होम डिलीवरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की होम डिलीवरी है। इससे काफी कुछ प्रयास किया है सबकी आपूर्ति करने का और सबकी आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ करने का। और इसी व्यवस्था के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक भी थी। काफी लोगों ने सुझाव दिया भी है कि आने वाले समय में कल से पूरा शहर खोला जाए प्रैक्टिकल के रूप में और सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, ऐसा सब व्यापारियों ने भरोसा दिलाया है। जी। आपके बड़नगर में अभी विपक्ष में कांग्रेस के जो विधायक हैं, उनकी क्या कुछ सेवाएं रही अभी कोरोना में? कोरोना में विधायक जी ने भी स्वयं के व्यवस्थाओं से गीता भवन एक संस्था है हमारे यहाँ, तो गीता भवन में भी उन्होंने सेवाएं देते हुए लोगों की मदद करने का प्रयास किया है। जी। अभी किसानों की कैसे क्या स्थिति, वहाँ पे मंडी वगैरह पूर्ण रूप से चालू है और समर्थन केंद्र खुले थे कि या किसानों को कोई समस्या आ रही है? बड़नगर मंडी भी अभी चालू की है, उसमें व्यवस्था ये बनाई हुई है कि उनको 1-2 नंबर दिए हुए हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लें और रजिस्ट्रेशन के उपरांत वो उपज लेकर मंडी में आए, जिससे भीड़ भी नहीं होगी और उनकी व्यवस्थाओं भी ठीक से हो पाएगी और अपनी उपज बेच सकेंगे और नियमों का उल्लंघन भी नहीं होगा सुरक्षा के साथ। और उपार्जन केंद्रों की जहाँ तक बात करें, लगभग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सारी किसानों का एक दाना गेहूं प्रदेश की सरकार खरीदेगी। ऐसा पूरा संकल्प के साथ हम लोग सब काम कर रहे हैं। कुछ बारदानों की समस्या आई हुई है क्योंकि उपार्जन ठीक दुगने से ज्यादा हो गया, जितना लक्ष्य था उससे दुगने से ज्यादा हो गया, इसलिए कुछ बारदान की समस्या आ रही थी, लेकिन उसको काफी हद तक उसको भी काबू पाया है। और लॉकडाउन की स्थिति होने के कारण बारदान की आपूर्ति में भी परेशानी आ रही है, तो इसलिए कहीं न कहीं सारी व्यवस्थाएं जोड़ते हुए हम प्रयास कर रहे हैं किसी तरह असुविधा न हो, किसानों को, किसान बंधुओं को निश्चित रूप से परेशान नहीं होने दिया जाए। वहाँ पर मजदूर वर्ग की स्थिति क्या है, क्योंकि लंबा कोरोना संक्रमण चल रहा है और दूसरा फिर वहाँ बड़नगर में सब कुछ पूरी तरह से पूर्ण रूप से बंद था, उनकी क्या स्थिति अभी? नहीं, मजदूर वर्ग में यहाँ कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं भी काम कर रही है और शासन की योजनाओं के आधार पर हम लोगों ने एक सेतु बनाते हुए उनको जरूरतमंद परिवारों तक गेहूं भी भिजवाने का काम किया है और एक राज्य स्वयंसेवक संघ के बंधु वर्ग की छोटी राशन सामग्री वर्तमान में वितरित कर रहे हैं। इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं जरूरतमंद परिवार वंचित न रहे और उन तक राशन पहुंचे, ये व्यवस्था हम लोगों ने की। पूर्व में हम लोगों ने बड़नगर परमार्थ महासेवा संस्थान के माध्यम से, जिसका मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ, लगभग हमने 3 अप्रैल से 22 अप्रैल तक 48,000 टिकटों का वितरण भी किया है और लगभग 1430 सूखी राशन सामग्री का पैकेट भी हमने वितरण किया है। तो इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कोई परिवार भूखा न रहे और सबसे आग्रह भी कर रहे हैं जरूरतमंद परिवारों का अपने आस पड़ोस में ध्यान रखो और काफी हद तक सब लोग उसका ध्यान रखो।
अब हमारे चैनल के माध्यम से वहाँ क्षेत्र की जनता को क्या कुछ संदेश देंगे? हम क्षेत्र जनता को मैं यही कहना चाहूंगा कि 2 गज की दूरी सुरक्षा के लिए है जरूरी। यदि इस भाव के साथ हम आगे चलेंगे तो निश्चित रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इन सारी व्यवस्थाओं का और इस कोरोना जैसा महासंकट जो हम पर आया है, हम इसको पूर्ण रूप से इसके विजय प्राप्त कर सकेंगे। मैं यही निवेदन करना चाहूंगा। शासन जो नियम बनाता है हम सब लोग गंभीरता से उसका पालन करेंगे तो हम इस पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। जी, हमारे ऑनलाइन पर बड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी भाई साहब।